साथियों, बदलते हुए इस समय में मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हां भाइयों और बहनों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, अगर आपके पास में भी आधार कार्ड है और आपको भी अर्जेंट में पैसों की जरूरत है तो अब आप लोगों को कर्ज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल जारी किया है जिसके तहत आप घर बैठे 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और जिसके बाद में आप अपना कोई भी कारोबार भी शुरू कर सकते हैं या मौजूदा कारोबार को भी आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, या आप लोग भी ब्याज भर भर के थक गए तो आप यहां से कर्ज लेके आप अपना कोई भी कर्ज है वो आप चुका सकते हैं। और इस पोर्टल के तहत टोटल आप 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और ये लोन बिना गारंटर के भी दे दिया जाएगा और बिना भेदभाव किए हुए भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। अगर आपका आगे सिविल स्कोर खराब किया हुआ है तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा और ये लोन महिला और पुरुष दोनों को भी दिया जाएगा। और ये लोन लेने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और ये लोन आपको बिना ब्याज भी दे दिया जाएगा और साथ ही इस लोन में आपको 35% की सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी दोस्तों ये लोन वह आपका 35% है वो माफ कर दिया जाएगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको इसमें 25% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप महिला हैं तो आपको 45% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप विकलांग हैं तो आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी। यानी दोस्तों परसेंट के माध्यम से आपका माफ कर दिया जाएगा और जो बाकी के जो पैसे हैं वो आपको धीरे धीरे किस्तों के माध्यम से आपको जैसे 10 या 15 वर्षों के बाद में ये आपको लोन चुकाना होगा। और दोस्तों ये लोन आपको कैसे अप्लाई करना है, ये लोन देने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा। ये लोन अपने ही मोबाइल के माध्यम से एक छोटा सा फॉर्म अप्लाई करके भी ये लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ये लोन आपको घर बैठे अपने ही मोबाइल के माध्यम से आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों लोन लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कितने का लोन चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं वीडियो शुरू कि मोबाइल के माध्यम से ये लोन आपको घर बैठे कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों लोन आवेदन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी बता देता हूं। यहाँ पे बता देता हूं कि कितने लोगों ने ये लोन आवेदन किया है और कितने लोगों को ये लोन मिला है। थोड़ी जानकारी है वो लोग आप लोगों तक शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को बिल्यू हो, भरोसा हो सके और आप लोग ही उसके बाद में आसानी से लोन ले सके। दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग 3 भागों में लोन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रथम अवधि का लोन मिलेगा। अगर आप प्रथम अवधि का लोन चुका देते हैं तो आपको द्वितीय अवधि का लोन मिलेगा। अगर आप द्वितीय अवधि का लोन मिलते हैं यहाँ पे आप लेते हैं और द्वितीय अवधि का लोन चुका देते हैं तो आपको यहाँ पे तृतीय अवधि का लोन मिलेगा। अगर आप तृतीय अवधि का लोन वो चुका देते हैं तो आपको चौथी अवधि का भी लोन आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि प्रथम अवधि का लोन आपको कितने का मिलेगा, द्वितीय अवधि का लोन है वो कितने का मिलेगा, तृतीय अवधि का लोन कितने का मिलेगा और चौथी जो अवधि है उसमें आपको कितने का लोन मिलेगा। तो दोस्तों आपको प्रथम अवधि लोन है इसमें आपको 10,000 रुपए का लोन मिलेगा। अगर आप 10,000 का लोन लेते हैं और 10,000 का अगर आप लोन चुका देते हैं तो आपको द्वितीय अवधि का लोन है वो आपको 20,000 रुपए का मिलने वाला है। अगर आप 20,000 का लोन लेते हैं और 20,000 का लोन आप चुका देते हैं तो आपको तृतीय अवधि का लोन मिलेगा, वो भी आपको 50,000 रुपए का लोन मिलेगा। अगर आप 50,000 रुपए का लोन लेते हैं और 50,000 का आप लोन चुका देते हैं तो आपको चौथी अवधि का लोन मिलेगा 50,000 से लेके 15 लाख रुपए तक का लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि 10,000 का लोन है वो कितने लोगों ने आवेदन किया और कितने लोगों को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे 10,000 का जो लोन है आप देख सकते हैं 79,000 लोगों ने आवेदन किया है और जिनमें से 67 लाख लोगों का जो लोन है वो आवेदन मतलब यहाँ पे स्वीकृति प्राप्त हुआ है, जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो चुके हैं और जिनमें से 67 लाख लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है और जिनमें से 63 लाख लोगों को ये लोन है वो प्राप्त हो चुका है और जिनमें से 8 लाख जो बैंकों द्वारा ये लोगों ने जो लोन है वो उन बैंकों द्वारा लोन उन्हें मिला है और जिनमें से 26 लाख लोगों ने जो है 10,000 का जो लोन है वो वापिस चुका दिया है। अब बात करते हैं द्वितीय अवधि की बात। यहाँ पे 20,000 का जो लोन है आप देख सकते हैं 23 लाख लोगों ने आवेदन किया है और जिनमें से 18 लाख लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो चुका है और जिनमें से 17 लाख लोगों को जो ये लोन है वो मिल चुका है और 3 लाख बैंकों द्वारा इन लोगों को ये लोन मिला है और जिनमें से 4 लाख लोगों ने ये लोन है 20,000 का जो लोन है वो वापिस लौटा दिया है।
और इसकी अगली वाली है जो तीसरी अवधि है, यानी 50,000 का लोन है, जिनमें से 8,87,000 लोगों ने जो ये जो डॉक्यूमेंट है वो जिन्होंने जो यहाँ पे अप्लाई किया है, और जिनमें से 3 लाख लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2,90,000 यहाँ पे लोगों को ये लोन है वो प्राप्त हो चुका है, और 39,000 बैंकों द्वारा ये लोन लोगों ने बैंकों द्वारा 39,000 बैंकों द्वारा ये इन लोगों को लोन मतलब मिला है। और 50,000 का जो लोन है आप देख सकते हैं अभी तक किसी ने नहीं चुकाया है, यानी यहाँ पे 50,000 का लोन है वो अभी तक किसी ने नहीं चुकाया। अगर आप 50,000 का लोन चुका दोगे तो आपको यहाँ पे 50,000 से लेके 25 लाख तक का ये लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। पहले आपको इन निर्देशों का आपको पालन करना होगा, उसके बाद में यहाँ पे आपको ये लोन मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो निर्देश है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं कि आवेदन आवश्यकताओं को समझें, और दूसरा यहाँ पे आपको बताया गया है कि सुनिश्चित करें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार नंबर से आपका जुड़ा होना चाहिए। यानी यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि ये जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन वेरीफाई होंगे, इसलिए यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि अपना जो मोबाइल नंबर है वो आधार नंबर से यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे बताया गया है कि योजना के नियमों के अनुसार पहले आप अपनी स्थिति की पात्रता की जांच करें। यानी दोस्तों यहाँ पे कुछ पहले अपना पात्रता की जांच है, यानी आपकी आयु है वो यहाँ पे आपकी जांच करनी होगी, उसके बाद में आगे आपको ये लोन अप्लाई करना होगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को पहले बता दें कि आखिर ये पात्रता की जांच है वो कैसे करनी है, और उसके बाद में लोन है वो आपको कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों लोन लेने के लिए या फिर पात्रता की जांच करने के लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल या आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, और यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है जन समर्थ। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही जन समर्थ टाइप करके सर्च करोगे तो आपके सामने सबसे पहली एक वेबसाइट ओपन होगी। आपको लोन लेने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन होता है, और यहाँ पे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी तरह भुगतान करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आपसे पहले कोई भी भुगतान करने के लिए कहता है या आपको कोई ऐसे कॉल या SMS आपको दिखने वाली कोई ऐसे घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से आप सावधान जरूर रहें। तो दोस्तों इस पेज को यहाँ से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के तहत आपको टोटल 15 योजना के तहत आपको अलग अलग ये लोन मिलने वाला है, और आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में 200 से भी ज्यादा वो ऋणदाता है। दोस्तों थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 4 अलग अलग कैटेगरी के लोन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली जो कैटेगरी आप देख रहे हैं ई किसान उपज निधि कैटेगरी है, और जिसमें आपको एक योजना उपलब्ध है जिसके तहत आपको यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। इसकी अगली कैटेगरी आप देख रहे हैं कृषि, यहाँ पे आप देख रहे हैं कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका शॉर्टकट आपने नाम नहीं सुना होगा, जिसका नाम आपने सुना होगा KCC लोन, जहां पे यहां से आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा, यहाँ पे आपको 2 योजना के तहत आसानी से ये लोन दे दिया जाएगा। इसके आगे आप देख रहे हैं व्यवसायिक गतिविधि के तहत, यहाँ पे अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यवसायिक गतिविधि के तहत इसमें बताया गया है कि कोई अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, यदि यहाँ पे बताया गया है कि ये बिजनेस लोन है, इसमें आप देख सकते हैं 6 योजना के तहत आपको ये कर्ज दिया जा रहा है। और दोस्तों ये लोन आपको कैसे आवेदन करना है, सारी मैं प्रक्रिया आप लोगों को आज के इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसके अगला वाला आप देख रहे हैं आजीविका ऋण है, इसमें एक योजना के तहत आपको लोन दिया जाएगा, और इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के स्वयं सहायता के लिए ये कर्ज दिया जा रहा है। इसकी अगली कैटेगरी है शिक्षा ऋण। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बताया गया है कि शिक्षा ऋण में क्या है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक योजना के तहत आपको ये कर्ज दिया जा रहा है, और इसमें बताया गया है कि आप विद्यार्थी है और पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, और आप काफी कमजोर वर्ग के छात्र हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ये शिक्षा ऋण है ये आप कर्ज ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे कोई भी बिजनेस शुरू करना है, तो इसलिए मुझे कोई बिजनेस लोन लेना है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यवसायिक गतिविधि, यहाँ पे आप ये कर्ज दे रहे हैं। इस कर्ज का नाम है इंग्लिश में है यहाँ पे बिजनेस लोन इन्हें कहा जाता है, और इसमें 4 योजना के तहत यहाँ पे कर्ज दिया जा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि पहले पात्रता की जांच आपको करनी होगी, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक करना है।
दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 अलग अलग कैटेगरी के लोन है, जिसकी लोन लेने की प्रक्रिया वो सेम ही है। मैं लोन लेता हूं वैसे कि वैसे आप दूसरी कैटेगरी का भी लोन ले सकते हैं, या आप भी बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो ये व्यावसायिक गतिविधि के तहत ये भी आप कर्ज ले सकते हैं। तो दोस्तों पहले पात्रता की जांच कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, आपको साफ साफ बताया गया है कि ये अगर आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, ये कारोबार आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये कर्ज कोई भी नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है या मौजूदा कारोबार को विस्तार के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये कर्ज दिया जा रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं बताया गया है कि आइए योग्यता की जांच करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे कुछ अलग अलग नीचे आप देख सकते हैं सवाल दिए गए हैं। इन सवालों का भी पहले जवाब देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे सवाल दिया गया है कि एक उपयोग विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कर्ज के लिए ले रहे हैं, ये किसके लिए ले रहे हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इन पहले अगर आप इन ऑप्शन दिए गए इनमें अगर आप कोई भी ऑप्शन के तहत लोन लेते हैं तो आपको इन पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको अन्य व्यवसाय पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे सवाल दिया गया है कि हथकर बुनकर के लिए कर्ज ले रहे हैं, या आप मैनुअल सफाई कर्मी है तभी कर्ज ले रहे हैं, या आप सड़क विक्रेता है तभी कर्ज ले रहे हैं, या आप कोई अन्य कारोबार के लिए ले रहे हैं कर्ज। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मेरा कोई अन्य कारोबार के लिए कर्ज ले रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पे सबसे लास्ट क्लिक है, इस पर अन्य व्यवसाय पर लोन पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों जैसे उस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने और भी कई अलग अलग यहाँ पे सवाल है, इन सवालों का भी पहले मुझे जवाब देना होगा। दोस्तों यहाँ पे सेकंड सवाल दिया गया है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय गतिविधि करने का प्रस्ताव रख रहे हैं वो चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये नया कारोबार शुरू करें या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूं, इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूं। अगर आपका कारोबार शुरू किया हुआ है तो जिस आप मौजूदा कारोबार को भी आप मौजूदा पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके आगे बताया गया है कि आपने 8वीं पास कर लिया है, तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। इसके आगे बताया गया है कि आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है। अगर आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको ना पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे बताया गया कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको ना पे क्लिक करना है। दोस्तों मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूं तो इसलिए ना ही पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप सरकारी कर्मचारी तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 25% की ही सब्सिडी मिलेगी। इसके आगे बताया गया कि आप अपना प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप ये लोन ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, आप उत्पादन के लिए ले रहे हैं या व्यवसाय सेवा के लिए ले रहे हैं या व्यापार के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए ले रहा हूं, इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया कि आप अपना लिंग चुनें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। तो दोस्तों मैं पुरुष हूं इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप महिला हैं तो आप महिला पे क्लिक कर सकते हैं। इसके आगे बताया कि आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें। यानी बताया गया कि आप आम आदमी है यानी पिछड़ा वर्ग है या SC ST है या आप अल्पसंख्या है। तो दोस्तों मैं अन्य पिछड़ा वर्ग पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप SC ST हैं तो आप जैसे जिस प्रकार के वैसे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके आगे बताया गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। तो दोस्तों मैं नहीं विकलांग हूं, नहीं तो कोई भूतपूर्व सैनिक हूं, इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप विकलांग है तो विकलांग पे क्लिक करोगे तो आपको सब्सिडी में छूट भी आपको ज्यादा मिलने वाली है। इसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं। अगर आप उन क्षेत्रों के रहने वाले जैसे उत्तराखंड हो गए या हिमाचल हो गए या जम्मू कश्मीर हो गए या अंडमान निकोबार हो गया या लक्षद्वीप हो गए या ऐसे कोई जनजातीय क्षेत्र है या बॉर्डर के इलाके के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको ना पे क्लिक करना है और अपने जो कमेंट में आपको अपने शहर का या राज्य का नाम जरूर बताना है। इसके आगे बताया गया है कि आप अपना स्थान चुनें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में। तो दोस्तों मैं ग्रामीण में रह रहा हूं इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया कि अब यहाँ पे बताया गया आवेदक लाभार्थी किस प्रकार का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, ये कारोबार आप अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तीर का निशान बना हुआ है, जिस तीर निशान पे आपको क्लिक करना है। अगर आप अकेले करें तो व्यक्तिगत पर आपको क्लिक व्यक्ति पर करना है, अगर पार्टनरशिप में है तो गैर व्यक्तिगत पर आपको क्लिक करना है। इसके आगे बताया गया अनुमत प्रयुक्त लागत दर बताएं। यानी यहाँ पे आपको दोस्तों बताया गया है कि ये आप लोन ले रहे हैं, ये कितने का लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये लोन मैं 8 लाख रुपए का लेना चाहता हूं, तो इसलिए यहाँ पे 8 लाख रुपए यहाँ पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और बताया गया कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं।
और यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि लोन के अलावा जो है वो आप कितना अपने कारोबार में पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन के अलावा मैं मेरे कारोबार में वो 20,000 रुपए निवेश कर सकता हूं, इसलिए 20,000 रुपए यहाँ पे टाइप कर दिया है। और उसके बाद में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं पात्रता की गणना करें, उस पर आपको क्लिक करना है लोन लेने के लिए। जैसे ही दोस्तों उस पर क्लिक किया तो दोस्तों इसके अगले वाला पेज है वो इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है कि बधाई हो कि इस एक व्यवसायिक गतिविधि के तहत ये आपको आसानी से लोन दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये आपको कर्ज दिया जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं ये मुझे जो कर्ज है वो 7,80,000 रुपए का दिया जा रहा है और ये लोन मुझे 5 साल के दिए जा रहा है और जिसकी मुझे EMI किस्त है मुझे हर महीने 16,570 रुपए भरना होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप अगर समय अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो भी वो समय अवधि भी बढ़ा सकते हैं और जिसमें इसमें सब्सिडी की छूट कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो आप कंटिन्यू आप जरूर देखें। और साथ ही में आपको लोन लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन करें, लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं इसके आपके सामने एक दूसरा पेज इस प्रकार का ओपन होता है और उसके बाद में आगे अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है और उसके बाद में यहाँ पे ये कैप्चा कोड है वो इस कॉलम में फिल कर देना है। और ये कैप्चा कोड फिल करने बाद में यहाँ पे ये जो आपको यहाँ से अनुमति है वो यहाँ पर आपको दे देनी है और यहाँ से आपको OTP प्राप्त कर लेनी है और यहाँ से OTP प्राप्त करने के बाद में आगे आपसे और मोबाइल नंबर लिया जाएगा और आगे अपना वो मोबाइल नंबर देना जो आपके खाते से लिंक हो, आपके आधार से जुड़ा हो। वो मोबाइल नंबर देने के बाद में 2 या 3 घंटों के बाद में आपको ये लोन दे दिया जाएगा।